गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन हमारा चल रहा था वर्क, एनर्जी एंड पावर। इस लेसन में मैंने आपको पावर, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर और उसके न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करा दिए थे। और अभी जो है आज हम क्या करेंगे कि इसी लेसन को एक बार फिर दोबारा से रिवाइज करेंगे और कोई भी अगर आपका डिफिकल्टी होगा वो मैं लूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो है वर्क की बात कर लेते हैं कि वर्क क्या है और डिफरेंट टाइप्स के वर्क कौन कौन से हैं। वर्क क्या है स्टूडेंट? वर्क इज सेड टू बी डन, ठीक है, when force is applied on the object and object displays through a certain distance। means क्या था? W is equal to F into S, force into displacement। और देखिए क्या, अगर मान लो टेक्निकली अगर बात करते हैं स्टूडेंट, द एग्जैक्ट फार्मूला ऑफ वर्क इज W is equal to F into S into cos theta। मैंने पहले भी आपको बताया था कि W is equal to F into S into cos theta। F क्या है स्टूडेंट? फोर्स है। S क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और जो cos theta है, दैट थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की जो कांटेक्ट के बीच में, मान लो कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट मान लो जो ग्राउंड पे पड़ा है उसके बीच में और ग्राउंड के बीच में जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बनता है, दैट इज द थीटा। और डिपेंड करता है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है जब हम फोर्स लगाते हैं। एट दैट टाइम व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन व्हेन वी आर अप्लाइंग द फोर्स। इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, अगर जो थीटा है इसकी वैल्यू 0 है, then cos 0 it is equal to 1। अगर इसकी वैल्यू 180 डिग्री है, cos 180 डिग्री, then it is equal to -1। and when it is a cos 90 डिग्री, then it is equal to 0। सो डिपेंड करता है स्टूडेंट हमारे को कि हम जो फोर्स है और जो फोर्स लगा रहे हैं और जो एंगल जो हमारा बनता है, कांटेक्ट जब हम करते, दैट इज अ what is the angle, that is the formation of the angle of inclinations when we are applying the force, that it depends on the theta which is angle of inclinations। if cos theta is 0 degree, मैं आपको तीनों को जो है और डिटेल में बात कर रहे हैं हम लोग ताकि आपको क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल दिस इज अ ब्लॉक, ब्लॉक है, ये ग्राउंड पे पड़ा हुआ है। Now student, if I am applying the force in this direction, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इस डायरेक्शन में। इफ आई एम अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन एंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मींस जो ब्लॉक पड़ा हुआ है और इन दोनों के बीच में यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है? 0 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे 0 डिग्री। नाउ एंगल इज फॉर्म्ड एज अ 0 डिग्री। 0 डिग्री एंगल बन रहा है। अगर ये वाला एंगल 180 डिग्री हो, मींस जो फोर्स है वो क्या करते हैं कि अगर इस डायरेक्शन में होगी, देन दैट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विल बी 180 डिग्री। ठीक है, और अगर ये परपेंडिकुलर हो जाएगी स्टूडेंट, फोर्स है परपेंडिकुलर हो जाएगी, दैट टाइम इट इज अ cos 90 एंड इट इज 0। बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके केस में कि कब हमारा क्या करते हैं कि वर्क डन व्हेन इट इज अ पॉजिटिव वर्क डन, और कब हमारा जो है पॉजिटिव वर्क डन होता है, कब हमारा क्या है नेगेटिव वर्क डन होता है, और कब हमारा 0 वर्क डन होता है। ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट टाइम इफ द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस। दोबारा से बोल रहा हूं मैं, when force is applied in the direction of motion of an object, when force is applied in the direction of motion of the object and object displaces, that time the work is said to be positive work done। and when the force is applied in the opposite direction of the motion of the object, that time and
that when then object अभी भी डिस्प्लेसमेंट होता है, बट इंस्टेड ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन देन द डिस्प्लेसमेंट विल बी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट क्या हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी. दैट टाइम दैट वर्क डन विल बी माइनस वर्क डन. एंड व्हेन देयर इज अ no displacement, means when the force is applied perpendicularly and object does not displace at all, means यहाँ पे देखिए क्या स्टूडेंट, फार्मूला क्या है, W is equal to F into S. फोर्स तो लग रहा है मगर डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता तो उस समय भी वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो वर्क डन होगा. बाय दिस स्टूडेंट ऑलरेडी वी हैव एक्सप्लेन्ड टू यू दैट व्हाट अबाउट द पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन and the zero work done. So I think there should not be any doubt in this. Positive work done, negative work done और zero work done के बारे में कोई भी स्टूडेंट अगर आपको कुछ भी अगर मान लो पूछना है, प्लीज वेरी वेल यू कैन आस्क. Any question from your side students? Positive work done, negative work done या zero work done के बारे में कोई भी अगर क्वेश्चन है आपको, प्लीज आप पूछ सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, any question from your side? पॉजिटिव वर्क डन की बात करी हमने, जीरो वर्क डन की बात करी है. अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल देके ना बता रहा हूं कि पॉजिटिव वर्क किस केस में और होता है और नेगेटिव वर्क डन के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं और जीरो वर्क डन के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं. फर्स्ट है, ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट, व्हेन द पर्सन लिफ्ट द ऑब्जेक्ट. ठीक है, एक आदमी है, ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करता है एंड ultimately he is applying the force, in the upward directions and the object is displacement is there. या आप ये ऐसे कैसे कह सकते हैं, आप मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ग्राउंड पे है, आप फोर्स लगाते हैं और ऑब्जेक्ट मूव कर देता है, that time also it is said to be as a positive work done. उसके बाद में क्या आता है कि सेकंड क्या है कि when the engine of the train it pulls the train, जब ट्रेन का इंजन है वो ट्रेन के डिब्बों को खींचता है. मान लो ट्रेन है, स्टेशन पे रुकी हुई है और उसका जो इंजन, जैसे ट्रेन स्टार्ट होगा स्टूडेंट, उस समय क्या होगा, इंजन जो फोर्स अप्लाई करेगा वो फोर्स जो है बाकी जो ट्रेन के जो डिब्बे हैं, ठीक है, द बोगीज ऑफ द ट्रेन, दैट फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ऑन those bogies by the engine. That time the engine starts and the bogies will also simultaneously, they will also come in the motions, means in the direction, the engine which is moving in this direction, same direction, the bogies, the train bogies, means all the coaches, they will start moving. This type of the work is said to be as a positive work done. एक और एग्जांपल ले रहे हैं. थर्ड एग्जांपल में क्या है कि देखो क्या है कि when the game of the tug of war, इसमें टग ऑफ वार है स्टूडेंट. टग ऑफ वार आपने देखा होगा, क्या होता है टग ऑफ वार में कि मान लो एक बहुत जो है एक टीम बनाते हैं तो उसमें क्या है कि 4-5 जो हैं प्लेयर्स हैं वो एक तरफ हो जाते हैं और 4-5 प्लेयर्स हैं इक्वल प्लेयर दूसरी तरफ हो जाते हैं. दो टीम बन गई ए और बी. अब एक रस्सा होता है, रोप, ठीक है, रोप, स्ट्रॉन्ग रोप. उसको क्या करते हैं कि जो जितने भी टीम में मेंबर है, आइदर 4 और 5, ये जितने ज्यादा भी हो सकते हैं, वो एक तरफ से उसको होल्ड कर लेते हैं और दूसरी तरफ से भी दूसरी टीम वाले होल्ड कर लेते हैं और सेंटर में ना मार्क कर देते हैं. सेंटर में मार्क कर देते हैं, फिर वो फोर्स अप्लाई करते हैं. वो लेफ्ट साइड में अपनी तरफ में फोर्स लगाएगा और वो अपनी तरफ फोर्स लगाएगी जो दूसरी टीम वाले हैं. अल्टीमेटली होता क्या है स्टूडेंट, जो लोग जो टीम, दोनों में से जो टीम है ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगी तो क्या करते हैं कि बाकी वाले जो लोग हैं दूसरी टीम वाले उधर खींच के आ जाएंगे. तो अल्टीमेटली दे विल क्रॉस द पॉइंट, जो सेंटर पॉइंट उन्होंने लगाया होता है कि उस पॉइंट पे जो भी टीम, जो दूसरे वाली टीम है, वो क्रॉस करके परली तरफ चली जाएगी तो वो विनिंग टीम हो जाएगी. तो उसमें भी स्टूडेंट क्या है, डिपेंड करता है फोर्स पे, डिपेंड करता है कि फोर्स पे. अगर फोर्स की वैल्यू देखो क्या है तो W=F/S. अगर इसको क्वांटिटी को इंक्रीज कर देंगे, ये फोर्स जो फिजिकल क्वांटिटी है, अगर इसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है, और इसको इंक्रीज, अल्टीमेटली वर्क ज्यादा हो जाएगा. और अगर मान लो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव में आ रहा है, क्या है कि सेम डायरेक्शन दैट वर्क इज सेड टू बी एज अ पॉजिटिव वर्क. इज इट क्लियर स्टूडेंट? बाय दीस एग्जांपल्स
आई थिंक पॉजिटिव वर्क डन इज क्लियर टू यू। कोई डाउट स्टूडेंट्स इसमें? मैंने 3 एग्जांपल आपको दिए हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया हुआ है दैट अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है मूव होती है या किसी ऑब्जेक्ट को मान लो लिफ्ट करते हैं, दैट टाइम आल्सो वी आर अप्लाइंग फोर्स एंड ऑब्जेक्ट इज बीइंग लिफ्टेड, दैट टाइम आल्सो इट इज सेड टू बी एज अ पॉजिटिव वर्क डन। या कोई चीज मूव करती है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है स्टूडेंट in the same direction in which the force is being applied, that time that is said to be as a positive work done. Second student मैंने आपको बताया था कि when the engine pulls the train, that time also it is said to be as a positive work done. और थर्ड मैंने tug of war का बताया है। tug of war में भी स्टूडेंट क्या है? tug of war में the same the strong the team, the players of the strong team, they applies the force and the people those who are of the other team players, so they will be pulled towards that winning team, means उसकी तरफ खींच जाते हैं वो। अल्टीमेटली फोर्स उधर ज्यादा है परले एंड पे, ठीक है, दूसरे एंड पे फोर्स ज्यादा है, तो जो दूसरे वाली टीम होगी स्टूडेंट वो उनकी तरफ खिंच जाएगी, मींस दे विल क्रॉस दैट बैरियर। मैंने आपको बताया था एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे सेंटर पॉइंट ले लेते हैं और इधर भी रोप है, इधर भी रोप है। मान लो 1 2 3 4 ले लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 है। अब ये फोर्स इधर अप्लाई करते हैं और ये फोर्स इधर अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये मान लो F1 करते हैं, ये F2, ये आपका क्या है? ये सेंटर पॉइंट है, ये क्या आपका सेंटर पॉइंट है। नाउ स्टूडेंट इफ दे विल अप्लाई मोर फोर्स, अगर ये फोर्स इधर ज्यादा अप्लाई करते हैं अल्टीमेटली क्या होगा? सर्टेनली ये F2 जो है कम हो जाएगा। इस केस में क्या होगा स्टूडेंट कि F1 शुड बी ग्रेटर देन F2, पहली कंडीशन हो सकती है ये, F1 शुड बी ग्रेटर देन F2, हो सकता है स्टूडेंट ये F1 इज ग्रेटर देन F2। इसी कंडीशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, या सेकंड कंडीशन क्या है? F2 शुड बी लेस देन F1, ये बात भी ठीक है। या तो F1 क्या है कि F2 से ज्यादा होगा, पहली कंडीशन ठीक है। या दूसरी कंडीशन क्या है? उसी बात को हम कैसे दोबारा दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि F2 की जो वैल्यू है या तो ये कम हो जाए F1 से, या तो ये ज्यादा हो जाए F2 से, तभी भी ठीक है। या F2 है भाई ये वैल्यू कम है इससे, तभी भी क्या होगा? अल्टीमेटली ये फोर्स कम है एंड दीज मैनी प्लेयर्स दे विल बी अट्रैक्टिंग टुवर्ड द अदर टीम साइड्स एंड दे विल बी विनिंग टीम। तो इस प्रकार से स्टूडेंट टग ऑफ वार में जो हम देखते हैं, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव वर्क डन। तो मैंने आपको पॉजिटिव वर्क डन के एग्जांपल बता दिए। देयर आर 3-4 एग्जांपल्स आई हैव गिवन टू यू फॉर पॉजिटिव वर्क डन, कि किस केस में पॉजिटिव वर्क डन कैसे होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। बात करेंगे अभी, नेक्स्ट है जीरो वर्क डन की बात कर लेते हैं। पहले जीरो वर्क डन की बात करते हैं, ठीक है। जीरो वर्क डन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। जीरो वर्क डन में क्या है? देखिए जीरो वर्क डन में कि a pulley is lifting the luggage, एक लगेज है या होल्डिंग द लगेज ऑन हिज हेड, एक पुली है वो लगेज को अपने सिर के ऊपर उठाए हुए हैं। दैट टाइम दैट वर्क इज डन जीरो। उसके बाद में क्या है? द मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, द मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, दैट टाइम आल्सो that time it is work done is when object is moving in the circular path, that time the work is done zero। उसके बाद में क्या कि then students और भी क्या कि एग्जांपल है, जैसे मान लो फैन का एग्जांपल है, फैन इज मूविंग, अल्टीमेटली क्या कि देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होती तो वर्क डन क्या कि जीरो। कभी-कभी क्वेश्चन ऐसा आता है स्टूडेंट, the students they are writing the exam, yeah student is writing the exam for 3 hours, what is the work done by him? अब देखा जाए तो टेक्निकली बात क्या है, उसने तो काम किया है, काम किया मींस उसने तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी लिखे हैं स्टूडेंट, और आंसर जो है क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं, बहुत सारी शीटें भी उसने भरी हैं, ठीक है।
और उसका हाथ भी दुख गया, पेन भी यूज हुआ है, बट अल्टीमेटली साइंस के हिसाब से क्या है कि टेक्निकली चीज क्या, देयर इज नो वर्क डन बाय दैट स्टूडेंट बिकॉज ही हैज नॉट मूव्ड फिजिकली। ठीक है, उठ के वो उठा, 2 मिनट के लिए उठा शीट लेने की, बट अल्टीमेटली उसकी जगह तो फिक्स है ना। साइंस के हिसाब से क्या वर्क डन इज जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी बात करते हैं, दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ व्हेन जीरो वर्क डन इज देयर। अभी बात करते हैं अगर नेगेटिव वर्क डन की मैं बात करता हूं, ये मैंने जीरो वर्क डन के बारे में बताया। नेगेटिव वर्क डन की अगर बात करें तो नेगेटिव वर्क डन में क्या हो जाएगा, स्टूडेंट अ बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड एंड सडनली देयर इज ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो बॉल जो है वो वहां जाके रुक जाती है, कुछ दूरी पे जाके रुक जाती है। मान लो बॉल है, यहाँ पे बॉल है, ये मूव कर रही है ग्राउंड पे, और यहाँ पे मान लो हमारा क्या है, ये बाउंड्री है। अल्टीमेटली ये बॉल क्या करती है, बाउंड्री से जाने से पहले यहाँ पे और इतने डिस्टेंस पहले रुक जाती है। अल्टीमेटली क्योंकि इसके बीच में क्या है, नेगेटिव फोर्स लग रहा था, दैट वाज अ फ्रिक्शनल फोर्स, दैट वाज अ फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, ऑलवेज इट इज द नेगेटिव फोर्स व्हिच इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर मैं ये कहता हूं कि फोर्स जो है इस डायरेक्शन में है, तो अल्टीमेटली जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, मींस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। और एग्जांपल क्या है कि व्हेन अ व्हीकल इज मूविंग सडनली द ब्रेक्स आर अप्लाइड। एक व्हीकल है, स्टूडेंट मूव कर रहा है, सडनली द ब्रेक्स आर अप्लाइड। सडनली जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, दैट टाइम होता क्या है, जब ब्रेक अप्लाई करते हैं उस समय क्या होता है, वो जो व्हीकल है वो रुक जाता है। पहले तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, फिर धीरे धीरे वो स्टॉप हो जाएगा क्योंकि उसको भी फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। दैट टाइम आल्सो द वर्क डन इज अ नेगेटिव वर्क डन। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जांपल मैंने आपको बता दिए कि व्हेन इट इज अ पॉजिटिव वर्क डन, व्हेन इट इज अ नेगेटिव वर्क डन, एंड अल्टीमेटली दिस इज अ डिटेल स्टडी अबाउट द वर्क, कंसेप्ट ऑफ वर्क। तो आज अभी हमने क्या क्या किया है, हमने वर्क के बारे में पढ़ा है स्टूडेंट, और डिटेल स्टडी ऑफ वर्क एंड टाइप्स ऑफ वर्क और विद एन एग्जांपल्स। क्वेश्चन हमने किया है व्हाट इज वर्क डन, ठीक है, और उसके बाद में क्या है कि वर्क डन कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी डिटेल स्टडी विद एन एग्जांपल। और मैं ऐसे यूनिट भी करा रहा हूँ स्टूडेंट आपको कि वर्क डन के ऐसे यूनिट क्या है। यहाँ पे देखिए क्या है, मैंने लिखा है स्टूडेंट W = F × S। अगर फोर्स 1 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है, दैट टाइम द वर्क दैट इज डन इज अ 1 जूल। अभी क्वेश्चन है स्टूडेंट, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क डन। अगर क्वेश्चन है व्हाट इज 1 जूल ऑफ वर्क, तो आपसे पूछे अगर 1 जूल ऑफ वर्क डन क्या है, तो आप कह सकते हैं स्टूडेंट व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड 1 न्यूटन ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस थ्रू अ that is a distance of 1 meter, that time the work is said to be 1 joule. 1 joule of work is that work when force is applied 1 newton and object displaces through a 1 meter, that time the work is said to be 1 joule. ठीक है स्टूडेंट, एंड जूल इज द SI यूनिट ऑफ वर्क, प्लीज नोट डाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, आप नोट कर लीजिएगा with few numericals based on this formula will solve. Okay students, yes students, please note down. Please note down.
Yes, students, you might have noted down. मैं कुछ आपको न्यूमेरिकल कराता हूं स्टूडेंट्स, few numericals based on the formula W is equal to F into S. Calculate the work done, amount of work done when force is applied. It is a 50 Newton and the object displaces through a distance of, that is a 2.5 meter. 2.5 meter. That time calculate the work done. तो student simple है, देखिए क्या 50 multiply, that is a 2.5. 50 को 2.5 से multiply कर देंगे, then it is a cancel. Then student it is a 125 joule. It is a 125 joule is the work done when force is applied 50 Newton and object displaces 2.5 meter. Clear students? Is it clear? Another question और सॉल्व करते हैं हम लोग आपकी बुक में से ही. Now when force is applied 40 Newton and object displaces, when force is applied, देखिए अभी calculate the displacement. अगर हमने देखिए क्या फार्मूला था W इक्वल टू F into S. अभी देखिए हमारे पास वर्क दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि हमारे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है स्टूडेंट. Then we have to calculate the displacement when force is then applied 100 Newton and the amount of work done, it is a say 10 joule. वर्क डन कितना है 10 जूल. तो हमको क्या करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो सिंपली आप वैल्यू रख दीजिएगा 10 is equal to 100 into S और S is equal to 10 divided by 100. कर दीजिएगा इसको, सॉल्व सिंपलीफाई करिएगा. इट इज 0.1 मीटर इज योर डिस्प्लेसमेंट. 0.1 meter is your displacement when force is applied 100 Newton and the amount of work done is a 10 joule. That time the displacement is a 0.1 meter. Simply मैंने क्या किया था, जो फार्मूला है उसमें मैंने वैल्यू रख दिया. W की जगह 10 है, फोर्स की जगह 100 रख दिया मैंने. S मल्टीप्लाई है, S की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 100 एंड वी हैव कैलकुलेटेड द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है जी, करेक्ट है. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो बेस्ड ऑन दिस न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए. ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स. अभी मैं आपको एनर्जी के बारे में बता रहा हूं. ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी. पावर के बारे में हमने लास्ट टाइम किया था. नाउ दैट टॉपिक इज एनर्जी. कैपेसिटी टू डू वर्क. ठीक है, और इसको कह सकते हैं एबिलिटी टू डू वर्क. ability to do work is called energy. And SI unit of energy, SI unit क्या है इसके, एनर्जी के SI unit joules. The SI unit of energy is joules. ठीक है स्टूडेंट, एनर्जी क्या है, the ability or the capacity of doing work. The capacity to do work or the ability to do work, that is called energy. और एनर्जी के SI यूनिट क्या है, जूल्स. ठीक है स्टूडेंट, और ये क्या है, जिगर यूनिट क्या है, किलो जूल्स, मेगा जूल की बात करते हैं. और मैं मिली जूल और माइक्रो जूल्स के बारे में आपको बता. ठीक है स्टूडेंट्स,
देखो क्या है, पहले तो मैंने जूल के बारे में देखी, अभी मैं बात करता हूँ किलो जूल। 1 किलो जूल क्या है, 10 की पावर 1 जूल, इट इज इक्वल टू दी 10 की पावर, इट इज आप देखिए क्या है कि इसको क्या लिख देंगे, 1000 जूल है, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 जूल। क्लियर है, 1 किलो जूल इट इज इक्वल टू दी 10 रेज टू पावर 3 जूल। प्लीज नोट डाउन। और बात करते हैं 1 मेगा, देन नेक्स्ट इज देन 1 मेगा जूल, इट इज 10 रेज टू पावर 6 जूल। ठीक है जी। और बात करते हैं 1 मिली जूल, 10 रेज टू पावर -3 जूल। और 1 माइक्रो जूल, इट इज 10 रेज टू पावर -6 जूल। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन। क्या क्या मैंने आपको बताया है कि 1 किलो जूल, जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एंड 1 किलो जूल इट इज इक्वल टू द 1000 जूल। 1 kilo joule, it is a, that is a 1000 joule, 10 raised to power 3 joule. 1 megajoule, it is a 10 raised to power 6 joule. 1 millijoule, 10 raised to power -3 joule. Or microjoule, 10 raised to power -6 joule. Okay, students, this is how we are converting the energy in the bigger and in the smaller units. Okay, please note down if you want to note down. Energy, the ability to do work or the capacity to do work is called energy. The SI unit of energy, joule. मैंने बताया कि बिगर यूनिट क्या है, किलो जूल्स, 10 raised to power 3 joules means 1000 joules. 1 megajoule, 10 raised to power 6 joules, and 1 millijoules, 10 raised to power -3 joules, and 1 microjoule, 10 raised to power -6 joules. Please note down. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, प्लीज नोट करिएगा। फिर मैं आपको करा रहा हूं व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। एक एक जो है के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा आपसे। फर्स्ट यू नोट डाउन, आप नोट करिएगा। ठीक है, यू मस्ट हैव नोटेड डाउन स्टूडेंट्स, आपने नोट कर लिया होगा। नाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। नाउ मैकेनिकल एनर्जी, पहला क्या है, mechanical energy. Number 2, it is a thermal energy. Number 3, light energy. Number 4, electric energy. Number 5, chemical energy. Number 5, sound energy. Number 6, sound energy. ठीक है, और यहाँ पे 7 में आप लिख सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। यू कैन राइट डाउन दैट इज इट इज अ न्यूक्लियर एनर्जी। नाउ स्टूडेंट्स वन बाय वन विल एक्सप्लेन। सबसे पहले है मैकेनिकल एनर्जी के बारे में अगर बात करते हैं। नाउ मैकेनिकल एनर्जी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, काइनेटिक एनर्जी
और क्या है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, the sum of the kinetic energy and potential energy, that is called the mechanical energy. ठीक है, thermal energy, the energy which is due to the heat. Light energy, that is the energy which gives us sensation of sight, that is called the light energy, which makes us unable us to see the object, that is called the light energy. और इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक एनर्जी which is used to run the electrical appliances. बिना इलेक्ट्रिक एनर्जी के हमारे कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो रन नहीं करेंगे। और केमिकल एनर्जी है द एनर्जी व्हिच इज यूज्ड, व्हिच इज then it is by the sum of produced by the sum of the chemicals they produce the chemical energy. ठीक है, in this there is exchanges of ions take place. एटम्स में जो आयन्स है वो एक्सचेंज होते हैं और केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। जैसे हम सेल की बात करते हैं, ड्राई सेल्स की, सेल है हमारे पास, सेल में क्या है केमिकल एनर्जी है। फर्दर सेल क्या करता है केमिकल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करता है। साउंड एनर्जी स्टूडेंट, मैं बोल रहा हूँ मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है, इट इज माय साउंड एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, द एनर्जी व्हिच इज ड्यू टू द रेडियोएक्टिव एलिमेंट, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, ये सारे के सारे जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और बाद में फिर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम उस न्यूक्लियर एनर्जी को फर्दर वी कैन यूटिलाइज and we can convert it into the electric energy and all. By this way, these are different forms of energy. और energies को क्या करते हैं? We can convert the energy from one form to another form. This is called the transformations of energy. This is called the transformations of energy. इसी कर्म को क्या बोलते हैं? Transformation. Transformation of energy. Transformation of एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। यस स्टूडेंट्स, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। बाकी मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बता दिया था। द एनर्जी व्हिच इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी व्हिच इज ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट्स कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, you can note down different forms of energies, please. Okay, students, please note down